हेलो फ्रेंड्स। आज की सारी चर्चा एनएससी के इर्द गिर्द घूम रही है। एनएससी के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है ये तो आप लोग जानते हैं। जैसे आज 11:40 पर एनएससी के टर्मिनल बंद हो गए। बंद होना कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाती हैं, मुश्किलें आती हैं, एनएससी को भी आई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी रहे होंगे, क्या उसको एनएससी ने फॉलो किया या नहीं किया। क्या एनएससी के ऑफिसर्स इतना डरते हैं सेबी से कि वो कोई फैसला ही नहीं ले पाए, या कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है या नहीं बनती एक्सचेंजेस की। तो सबसे खास बात ये कि जो इनके पास बैकएंड प्लान थे वो ऑपरेशनल नहीं हुए। और सीधी सी बात ये कि इनके पास बहुत बेहतरीन जो है सिस्टम है इनके टेक्नोलॉजी में, अगर हम बात करें तो क्या वो वर्कआउट नहीं हो पाए। और ये सबसे खास बात थी। दूसरी बात ये थी, क्या सेबी से इतना डर लगता है एनएससी को कि कोई भी एक्शन नहीं ले पाई। और सबसे खास बात, एनएससी चुप क्यों था। देखिएगा, सबसे खास बात ये है कि डरा कौन हुआ था। डरा हुआ था ट्रेडर, और उसके अलावा कौन डरा हुआ था, ब्रोकर। ब्रोकर किस लिए डरा हुआ था कि देखिएगा, ट्रेडर्स ने और इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशंस ली हुई हैं। अगर वो शाम को स्केयर ऑफ नहीं हुई और मार्जिन्स नहीं हुए तो एनएससी शाम को पेनल्टी लगा देगा। तो अगर किसी की शॉर्ट सेलिंग रह गई तो एनएससी पेनल्टी लगा देगा। और अगर किसी के खाते में पैसे नहीं और डिलीवरी आ गई तो एक्सचेंजेस के सामने इस तरीके की समस्या नहीं थी, लेकिन ब्रोकर के सामने थी। और एनएससी कुछ बता नहीं रहा था। सबसे खास बात यह कि कुछ बता नहीं रहा था, भैया प्रॉब्लम क्या है, कब ट्रेड शुरू करोगे, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, किसी के बारे में चर्चा नहीं की गई। और आज की डेट में जो भी गलती अगर कभी एनएससी से होती है तो क्या एनएससी उसका भुगतान करता है? आंसर इज नो। लेकिन अगर आपके ट्रेड समय पर, अगर मान लीजिएगा 3:20 3:25 पर आपको टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, कोई आपका इंटरनेट नहीं चलता या आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा कौन भुगतता है? तो ट्रेडर भुगतता है, ट्रेडर पेनल्टी देता है। और इसी तरीके से ब्रोकर से गलती हो जाती है तो ब्रोकर भुगतता है। लेकिन एनएससी की गलती पर कौन भुगतेगा नुकसान, ये तो है एक सवाल। लेकिन उससे भी खास सवाल ये है कि देखिएगा, एनएससी ने कोई भी जवाबदेही नहीं रखी, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी जो थी जो कुछ लोगों के हाथ में, और जिनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे सौदों की जानकारी हो गई, तो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा आज जो है उठाया। और आज आप देखिएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग है वो 28,000 करोड़ की है, 28,000 करोड़ की। और ये केवल और केवल तब आ सकती है जबकि उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी एक्सचेंज से रिलेटेड, एक्सचेंज के सौदों से संबंधित, जिसका वो बेनिफिट उठाना चाह रहे थे। इसके अलावा देखिएगा, आज आप टीसीएस की बात करिए तो 2700 के भाव लग गए, ऊपर से एनएससी में एक नए भाव लग गए। किस तरीके से सौदे ऊपर नीचे हो रहे थे। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन खेल रखी थी, तो मोस्टली ब्रोकरेजेस ने क्या किया, वो शॉर्ट्स पोजीशन सारी की सारी जो है बीएससी में स्क्वायर ऑफ कर दी। इसी तरीके से लॉन्ग वाली भी बीएससी में स्क्वायर ऑफ कर दी। तो 3 बजे से लेकर 3:25-30 तक एनएससी के अंदर बीएससी के अंदर बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हो गए और उठा पटक हो गई, यानी कि वोलेटिलिटी हो गई, जिसकी वजह से कुछ निवेशकों को हालांकि फ़ायदा भी हुआ होगा, लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स को जो है नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसकी कैसे असेसमेंट होगी, कोई जानकारी नहीं है। एनएससी ने कुछ नहीं बताया कि जी बाजार खुलेंगे नहीं खुलेंगे। मीडिया में रिपोर्ट आई कि 1 बजे खुलेंगे, उसके बारे में भी जो है उन्होंने खंडन कर दिया कि ये नहीं खुलेंगे। साइबर अटैक हुआ है, नहीं बताया। प्रॉब्लम टेक्निकल ग्लिच की थी, क्या प्रॉब्लम थी, नहीं बताया। कब दोबारा से रीस्टार्ट होगा, क्या वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं बताया। और बताया कब, जब सब लोग लुट पिट चुके थे। और उसके बाद थी बारी किसकी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा गेम खेल गए, और 28,000 करोड़ की बाइंग, मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो सब कुछ एनबीएफसीज के अंदर और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर था। तो सारा का सारा गेम जो है इंडेक्स पे खेला जा रहा था। और ये जो सारा कारोबार हुआ, ये एफएनओ की सेटलमेंट के जो है, कल जो सेटलमेंट है उसके इर्द गिर्द किया गया। तो सौदे इस तरीके से डाले गए जिससे कि मोस्टली जो शॉर्ट्स वाली पोजीशंस थी
वो शाम तक स्क्वेयर ऑफ होती हुई नजर आएंगी एक झटके के अंदर। यानी कि अगर आप देखेंगे कि ब्रोकर को अपने क्लाइंट को फ़ोन करने का मौका तक नहीं मिला होगा कि जी मार्जिन आप एडजस्ट कर दीजिए, इतनी देर में तो M2M लॉसेज ही बढ़ गए एकदम। तो ये था आज का पूरा दारोमदार, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और देखिएगा इस आग में घी डालने का काम भारत सरकार ने कर दिया कि जब आज आपके एक्सचेंजेस सही समय पर नहीं है तो कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती है वो शायद मार्केट आवर्स में नहीं आनी चाहिए थी, और वो इन्फॉर्मेशन भी जो है मार्केट आवर्स में आई। तो उन सब का इम्पैक्ट, क्योंकि आपके मार्केट आवर्स 1 घंटे के थे और जो सौदे आपने बने और वो 1 घंटे के अंदर एक शॉर्ट पीरियड में अगर आप उनको स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो देखिएगा जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी थी उन्होंने तो फ़ायदा उठाया होगा। और ये जो FIs के डेटा हैं जो आप 28,000 करोड़ का डेटा आप देख रहे हैं, तो ये जानकारी आपको पता चलेगी 2-4 दिन के बाद कि 28,000 करोड़ में ऐसा नहीं था कि जो 10, 20, 25, 30 FIs जो हैं या 50 FIs हैं जिन्होंने बाइंग की होगी, ये कुछ सिलेक्टिव ग्रुप्स होंगे जिन्होंने ये बाइंग की होगी। तो ये बाइंग जो है ऐसा नहीं है कि ब्रॉडरली सभी ने किया, क्योंकि अगर आप एशियन मार्केट्स को भी देखें आज तो एशियन मार्केट्स 2 से 3% डाउनफॉल में थी। चलिए हम हांगकांग की बात नहीं करते, लेकिन हांगकांग में तो चलो बजट में जो स्टैंप ड्यूटी बढ़ी है उसकी वजह से हुआ, लेकिन बाकी जगह निकाई का बाजार, ताइवान के बाजार, कोरिया के बाजार सभी 2 से 3% के आसपास की गिरावट के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस तरीके की रैली करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर फेलियर का जो है सवाल बनता है, और सिस्टम की जो अकाउंटेबिलिटी है वो जो है फिक्स होनी चाहिए। भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि सरकारें इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगी। ये तो पक्का है कि कोई ना कोई इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो हैं सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रास्ता तो जो है खटखटाएंगी, और सेबी का रास्ता तो जो है लोगों ने खटखटा ही दिया है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में अभी नहीं आ पाती हैं, लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं इसके सामने एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। ये जो भी मेरी राय है ये व्यक्तिगत राय है, जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मेरा किसी भी जो है व्यक्ति से या किसी भी संस्थान से किसी भी तरीके का जो है कोई आलोचना करने का मन नहीं है। लेकिन मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और उचित फोरम के ऊपर जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। आइएगा अब चर्चा करते हैं आज के ट्रेड से संबंधित। तो देखिएगा ट्रेड से संबंधित जो सूचनाएं तो ये पहली स्क्रीन आप लोग पहली दूसरी वीडियो में देख चुके हैं, और यहाँ देखिएगा निफ्टी ने 15,000 का आंकड़ा छू दिया। आज का लो देखिएगा 14,723 और वहाँ से आज 15,000 टच कर दिया। और ये केवल और केवल लास्ट के NSE के ट्रेड में हुआ है। BSE के ट्रेड में ऐसी कोई तेजी नहीं थी, नॉर्मल तरीके के ट्रेड थे। कैंडल देखिएगा 2 कैंडल हैं आज की, एक नहीं, एक सुबह वाली बाजार की और एक शाम वाले बाजार की, यानी कि एक टेक्निकल ग्लिच से पहले की, एक टेक्निकल ग्लिच के बाद की। अब ये जो कैंडल अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। इस तरीके की जो कैंडल बनती है तो हमें तो लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और वॉल्यूम भी जबरदस्त है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन जो थी और उसकी वजह से इस जो सब कुछ जो है चार्ट पे जो है आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा HDFC बैंक 1612 रुपये। अगर आप इसके लोअर हाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोअर हाई थे। 640, 615 पे ट्रेड करता रहा पूरे दिन, लेकिन 640 पे पहुंच गया। HDFC 2713, रिलायंस और बजाज फाइनेंस सबको ले लिया। कहाँ पे गिरावट थी? TCS, JSW, UPL और टाटा पावर्स। देखिएगा जहाँ जहाँ शॉर्ट्स थे NBFCs और फाइनेंस, उन्हीं कंपनीज में तेजी रही। और मार्केट की परफॉर्मेंस करें तो यहाँ पर आज घटने वाले जो शेयर्स थे वो तो केवल 400 थे, बाकी सब जो है बढ़ने वाले थे। आज निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में देखिएगा करीबन 1500 पॉइंट की जो है रैली हुई है। अगर लोअर लेवल से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1500 पॉइंट की रैली खेली गई है। ये देखिएगा पूरी रैली, यहाँ पर कैंडल एक ही झटके में 3 कैंडल बन गई, यानी कि एक ही साथ 3 कैंडल का काम खत्म कर दिया। और जब गिरावट आ रही थी तो बहुत रिस्क आ रही थी, तो हमें लग रहा था कि अभी नीचे के लेवल और बनेंगे,
लेकिन सब सरप्राइज़ हो गया और एनएससी का सरप्राइज़, और एनएससी के सरप्राइज़ के सामने कुछ नहीं चलता। तो यहाँ देखिएगा 604 पॉइंट की तो खाली एचडीएफसी की रैली है, बाकी सब ने देखिएगा सेंचुरी ठोक दी है, और आईसीआईसी बैंक की डबल सेंचुरी है। जैसे बजट वाले दिन था कुछ कुछ उसी तरीके से है। अब यहाँ पे देखिएगा एचडीएफसी बैंक 5.42, लो देखिएगा 1516, हाई देखिएगा 1612, पूरा 100 रुपये का स्विंग है, एनएससी की देन है। कोल इंडिया चलिए, उसमें तो डिविडेंड से संबंधित खबरें थी। एक्सिस बैंक देखिएगा 717 से 754, 5%। आईसीआईसी बैंक 615 से 645। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं था ना कि कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ भी नहीं थी, ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं था, या विश्व के बाज़ारों में कहीं से ऐसा संकेत आ रहा हो कि इतनी बड़ी रैली कहीं पर भी हो रही हो। तो और जो न्यूज़ थी कि भी प्राइवेट सेक्टर जो है सरकार के लिए काम करेंगे, वो तो पहले भी करते थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये रूल बदला था अभी कुछ सालों पहले, अब दोबारा से उसको बदल दिया। बजाज फाइनेंस 3.22, एचडीएफसी 3.06, एसबीआई, अगर ऐसा ही होता, अगर सरकार वाली न्यूज़ थी तो एसबीआई गिरना चाहिए था, लेकिन एसबीआई भी फायदे में था। कोटक दिन भर भी वीक था, ये भी मजबूत हो गया। तो सब देखिएगा बैंकों का खेल था आज, और वहीं पर खेल खेला गया। कहाँ पर गिरावट थी, बाकी जो शेयर्स हैं उनमें कोई ऐसा ज़्यादा रुझान नहीं था। यूपीएल पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डी, जेएसडब्ल्यू, टाटा कंसल्टेंसी, इन सब के अंदर गिरावट रही। मेटल भी थोड़े से सुस्त थे आज। बैंक निफ्टी की अब जो है पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल हो गई है, बुल्स और बियर दोनों के बराबर की टक्कर की हो गई है। निफ्टी की हालांकि अभी भी जो है तो आप ये कह सकते हैं कि बुल्स के फेवर में। और देखिएगा ये आज का डेटा, ये आज का डेटा है 28,739 करोड़ की बाइंग। और सबसे खास बात देखिएगा, ये नॉर्मल ट्रेड नहीं है ना, देखिएगा नॉर्मल ट्रेड नहीं है ना, बाइंग के ट्रेड नॉर्मल नहीं है ना, एक ही दिन में 35,000। तो ये तो पता है ना कहीं से सूचनाएं थी, इन्फॉर्मेशन थी, सौदों के बारे में पता था, तभी ऐसा गेन हुआ। आपकी क्या भी प्रतिक्रिया है जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।